हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि आपको वीडियो पूरी की पूरी समझ आने वाली है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखो, पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनको किस तरीके से फाइंड करना है, ठीक है ना। और मैंने इनको वेरीफाई करके ही बता दिया। मेरी थर्ड पार्ट में जरूर देखना, मैंने इनका रिलेशन बता रखा है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स का, ठीक है ना। उसके अंदर मैंने बेसिक्स बता रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए और क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था आपको जनरल इक्वेशन, इसकी जनरल इक्वेशन बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जनरल इक्वेशन होती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बिल्कुल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है हमेशा बी होता है, और ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब ये तो उस फॉर्म में है ही नहीं, कहते तो ए एक्स स्क्वायर तो है, कहने का मतलब यू स्क्वायर तो है, बी एक्स के फॉर्म में तो है, कहने का मतलब 8u तो है, प्लस सी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कहने का मतलब सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। ओके, तो बाद में आपका समझ आने के लिए बता दिया मैंने। तो इसको किस तरीके से करना है, अब आपको उस तरीके से तो करना नहीं है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम करते थे, डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई करें तो ये आए वो आए हैं। इसके अंदर डायरेक्ट करेंगे हम, इसके अंदर सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे। इसमें से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखो कॉमन कैसे लिया जाता है आपको मैंने बता रखा है। देखो 2 इंटू 2, इस 4 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 है, और 8 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट के लिए, बिल्कुल जीरो वाले स्टूडेंट के लिए है, जिसको कुछ भी ना आता हो। ओके, देखो इसके अंदर 2 इंटू 2, इसके अंदर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कहने का मतलब 4 आ रहा है ना, 2 इंटू 2 का मतलब 4 हो गया ना। अब ये देखो इसके अंदर भी u है, इसके अंदर भी u है, तो u भी कॉमन आ गया। अब देखो यू स्क्वायर का मतलब है u इंटू यू, है ना, इसका मतलब है u इंटू यू, तो एक u तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1u बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 मैंने बाहर ले लिया, 4 मैंने बाहर ले लिया, बचा कुछ है यहाँ पर क्या, 2, और u तो मैंने पहले से ही बाहर ले रखा है दोनों में से, तो ये हमारे कॉमन हो गए। तो इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है, तो इनको क्या करो, 0 के इक्वल रख दो। तो 4u इक्वल टू 0 एंड 4u प्लस 2 इक्वल टू में 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0/4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0 आ गई। यहाँ पर एक तो आपकी u की वैल्यू 0 आ गई, और एक यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 हो गई। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इनके रिलेशन को देखेंगे, ठीक है। वेरीफाई करने का मतलब ये कि जो हमारे ये जीरोज आए हैं 0 और -2 आए हैं, ये सही है या नहीं है। ओके, तो एक को मैं क्या मान लेता हूँ, एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को क्या मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो वेरीफाई कर लेते हैं सम ऑफ जीरो से। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस क्या होते हैं हमारे, ये हो गए एक, ये अब 0 हो गया और -2 हो गया, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लूँ, इक्वल टू में -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है मेरा, एक 0 है, बीटा हमारा क्या है, -2 इक्वल, ठीक है। और माइनस तो है हमारा, b क्या है मेरा, b हमारा होता है बिल्कुल x वाले के साथ वाला, कहने का जिसकी पावर 1 होती है ना, उसके साथ वाला कोफिशिएंट उसका। तो इसका u के साथ वाला कौन सा है, 8 है हमारा, प्लस का 8, और a हमारा क्या है, a हमारा u स्क्वायर के साथ वाला, ये हमारा 4 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस -2 हो गया, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 हो गया, तो -2। तो कहने का मतलब ये तो हमारा इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोस तो हमारा इक्वल आ गया। अब इसको एक और फाइंड करना पड़ता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। राइटिंग पे मत जाना भाई, मैथ्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के टीचर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, c/a होता है। c क्या होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, और a हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a हो गया। तो अल्फा क्या है मेरा, 0 है, क्योंकि मैंने 0 यहाँ पर मान रखा है एक को, और बीटा मेरा क्या है, -2 है। तो c हमारा क्या है, c यहाँ पर देख लो हमारा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था इसके साथ कुछ नहीं है, तो क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट, वो कांस्टेंट वैल्यू हमारी 0 हो गई। और a हमारा क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यू स्क्वायर के साथ वाला क्या है हमारा 4 है। तो -2 इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 0 आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। तो इसका हम फिफ्थ पार्ट पढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट क्या बोलता है इसका, टी स्क्वायर माइनस 15 इसका फिफ्थ पार्ट है। अब इस पार्ट में क्या बोला है, अब देखो अब ये किस तरीके से लिखी है, देखो ये ए एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, ये होती है बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हमारा बी एक्स तो है ही नहीं यार, बी एक्स तो हमारा ये है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये किस तरीके की इक्वेशन में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, सी तो है, ओके, बी एक्स नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये हमारा, ये क्या है मेरा 0x है। इसका मतलब जो b है हमारा क्या है 0 है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस c। ये इक्वेशन इस तरीके की है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो x का जो कोफिशिएंट है जो b है हमारा वो क्या है मेरा 0 है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करने के देखो तरीके हैं, पहला समझना। देखो यहाँ पर मैं या तो इसको एक फॉर्मूले के तरीके से बना लूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, क्योंकि देखो √15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब क्यों होता है आपको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इससे ही ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब 15 आ जाता है। ओके, ये होता है हमारा। ओके, तो इसको देखो अब ये किस फॉर्मूले में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बन रहा है, बन गया ना। तो इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में बन गया ना। तो इसका मतलब क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार क्या लिख सकता हूँ माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके आपके जीरोस फाइंड करने होंगे तो क्या क्या करूँगा मैं, 0 के इक्वल लिख दूँगा, ठीक है। तो t प्लस, अब देखो ये उधर जाके क्या हो जाएगा -15 हो गया, √15 हो गया। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का √15 हो गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो इसको कैसे आएगा, देखो वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोस, एक को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, एक को क्या मान लेता हूँ बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा क्या आ जाएगा -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा मेरा क्या है -√15 प्लस बीटा हमारा क्या है √15 और -b। अब b हमारा क्या है, देखो b हमारा मैंने बताया इसके साथ में कुछ नहीं है तो क्या है 0, तो b हमारा क्या है यहाँ पर 0 है। और a हमारा क्या है, a हमारा होता है हमेशा स्क्वायर वाले के साथ वाला, इसका मतलब क्या हो गया 1। तो √15 से √15 माइनस हो गया तो क्या हो गया 0। अब ये भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा क्या है मेरा, अल्फ़ा हो गया मेरा माइनस का √15, बीटा मेरा क्या हो गया √15 प्लस का इक्वल टू c हमारा क्या है, c हमारा देखो ये रहा माइनस का 15 हो गया, क्योंकि यही तो होता है c कांस्टेंट वैल्यू। और a हमारा क्या है टी स्क्वायर के साथ वाला, इसका मतलब क्या है 1। तो देखो -√15 की -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, तो स्क्वायर देखो इसका मतलब देखो समझना, √15 का मतलब हाफ हो गई, ठीक है ना, पावर इसका मतलब है, रूट का मतलब पावर हाफ होती है और इसका मतलब भी पावर हाफ होती है। अब पता है बेस 1 है तो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती है वो क्या होती है जुड़ जाती है। तो 15 की पावर हाफ क्या होगी जुड़ गई, तो हाफ क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब क्या हो गया 15 हो गया। तो इसका मतलब -15 हो गया और ये भी -15 हो गया, तो ये भी हमारा इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझना टी स्क्वायर -15। अब देखो ये इसको जीरोज हैं तो 0 बना देगा, आपको पता है ये 0 है इसके इक्वल है। तो देखो टी स्क्वायर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर है, अब स्क्वायर हटता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है रूट में आ जाता है, तो रूट का 15 हो जाता है और प्लस माइनस में इसकी वैल्यू आ जाती है। तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, एक तो प्लस का √15 आ गया
और ए क्या आ गया, माइनस का रूट 15 आ गया। तो आप इसके जो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर ऐसे हमने करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, आप ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हो। चलो आई होप आपको वीडियो ये समझ आई होगी। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी कराना और खुद भी करना। थैंक यू दोस्तों।